जरा सोचो, तुम एक जहाज में बैठे हो, सो के उठते हो और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अचानक खबर मिलती है कि इसी जहाज में एक महल्लक वायरस फैल चुका है। अब सवाल ये है, क्या कोई जिंदा बचेगा? यही है कहानी सबसे हिट फिल्म की, जिसने रिलीज होते ही अवार्ड्स की बारिश कर दी। आइए शुरू करते हैं कहानी को। सिविल के मसरूफ एयरपोर्ट के हाल में एक शख्स आता है। इसके चेहरे पर आम सी मुस्कुराहट है, लेकिन अंदर से वो खतरनाक मंसूबा बना चुका है। इसका प्लान ये है कि वो सबसे ज्यादा रिस्क वाले जहाज को चुनेगा और वहां एक खौफनाक हमला करेगा। वो काउंटर पर जाता है और बड़े आराम से पूछता है कि किस फ्लाइट में सबसे ज्यादा मुसाफिर हैं, लेकिन काउंटर की खातून प्राइवेसी कवानीन के तहत इनकार कर देती हैं। ये इनकार सुनते ही इसके अंदर का असल रूप सामने आता है। अभी तक जो शख्स मुहज्जब नजर आ रहा था, अचानक बदकलामी पर उतर आता है और इंतहाई जहरीले अल्फाज बोलता है। इसी दौरान एक माँ अपनी छोटी बेटी के साथ नजर आती है। बच्ची अपने वालिद को लाइन में खड़ा करके खुद अकेली वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। लेडीज वॉशरूम में लंबी लाइन होती है, इसलिए वो वक्त बचाने के लिए साथ वाले दूसरे वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन किस्मत इसे सीधा उसी शख्स के सामने ले आती है। यही पुरइसरार आदमी वॉशरूम के एक कैबिन में बैठा अपने जिस्म पर जख्म को टांकों से सी रहा है। वो बगल के नीचे एक बोतल जैसी चीज छुपाता है। उसका चेहरा दर्द से टीढ़ा हो रहा है, मगर इसके हौसले से लगता है कि वो आज किसी भी कीमत पर अपना खतरनाक मंसूबा पूरा करेगा। काम मुकम्मल करने के बाद जब वो हाथ धोता है तो अचानक इसे लगता है कि कोई पीछे से उसे देख रहा है। बाहर आकर वो दोबारा उस औरत और बच्ची को देखता है। इस बार वो बराह रास्त उनसे मंजिल के बारे में पूछता है। जवाब न मिलने पर वो झुककर उनका बैगेज टैग देख लेता है और पता चलाता है कि वो होनोलुलु जा रहे हैं। ये देखते ही फौरन टिकट खरीदता है और आसानी से सिक्योरिटी चेक पास करके उसी फ्लाइट पर सवार हो जाता है। ये फ्लाइट K1501 है, जिसमें लगभग 150 मुसाफिर सवार हैं। बच्ची का वालिद लवली भी जहाज में है। वो उस पुरइसरार शख्स को देखकर चौंकता तो है, लेकिन ज्यादा सोचता नहीं। आखिर कौन सोच सकता है कि कोई इतना बेरहम हो सकता है कि पूरे जहाज के मुसाफिरों को अपनी तबाही में शामिल कर ले। इसी दौरान पुलिस को एक कंप्लेन मिलती है। किसी ने इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें एक शख्स दावा करता है कि आज वो एक फ्लाइट को निशाना बनाएगा। पुलिस स्टेशन में कुछ ऑफिसर्स इसे सिर्फ मजाक समझते हैं, लेकिन एक तजुर्बाकार इंस्पेक्टर सॉक इसे संजीदा लेता है और फौरन अपनी टीम के साथ उसके घर की तफ्तीश के लिए निकलता है। घर का दरवाजा खुला होता है। अंदर दाखिल होते ही एक बदबू पूरे हाल में फैली होती है। अंदर एक बोसीदा लाश पड़ी मिलती है, जिसकी रगें फटी हुई हैं और खून के निशानात साफ दिखाई देते हैं। पूरे कमरे में दर्जनों वीडियो टेप्स रखी हैं। जब वो चलाई जाती हैं तो एक खौफनाक हकीकत सामने आती है। टेप्स में दिखाया गया है कि वो आदमी छोटे चूहों पर एक सफेद पाउडर आजमा रहा है। जैसे ही पाउडर छिड़का जाता है, चंद लम्हों में सारे चूहे खून बहाकर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये एक महलक वायरस है। टेप से ये भी पता चलता है कि वायरस को बार बार बेहतर बनाया जा रहा है ताकि उसका असर तेजी से हो और ज्यादा खतरनाक हो। इंस्पेक्टर सोक का दिल डूब जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये वायरस इंसानों में भी फैल सकता है। इंस्पेक्टर की बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी अपनी बीवी भी आज इसी एयरपोर्ट से सफर पर निकली है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है और मुसाफिरों की फहरिस्त देखता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इसकी बीवी भी उसी जहाज पर सवार है जिसमें मशकूक शख्स गया है। वो फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जाकर उन्हें दरख्वास्त देता है कि जहाज को फौरन वापस बुला लें, लेकिन एक इंटरनेशनल फ्लाइट को सिर्फ एक खदशे पर रोक देना आसान नहीं होता। जहाज के अंदर सब मुसाफिर अब तक बेखबर हैं। कोई खाना खा रहा है, कोई बाहर के नजारे देख रहा है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इस दौरान वो पुरइसरार शख्स उठता है और वॉशरूम में जाता है। वो अपनी बगल से वो बोतल निकालता है, उसे इनहेलर में भरता है और पूरे वॉशरूम में वायरस स्प्रे कर देता है। फब्स निकलते वक्त वो छोटी बच्ची को देखता है जो वॉशरूम में जाने वाली होती है। वो झूठी मुस्कुराहट के साथ रास्ता देता है, लेकिन खुशकिस्मती से एक और मुसाफिर पहले अंदर चला जाता है। अंदर जाने वाला शख्स दर्रात देखकर परेशान होता है और फौरन एयर होस्टेस को इत्तला देता है। एयर होस्टेस आकर सफाई शुरू कर देती है, मगर अनजाने में वो वायरस को मजीद फैला देती है। बाद में जब वो कैप्टन के खाने की ट्रे तैयार करती है तो वायरस का जरा सा हिस्सा खाना पर गिर जाता है। यही खाना कैप्टन तक पहुंचता है और यूं वायरस सीधा उसके जिस्म में दाखिल हो जाता है। अब एक बड़े हादसे की बुनियाद रख दी गई है। लवली फौरन तमाम अमले को वो वीडियो दिखाता है और सबको बताता है कि इस शख्स ने अपनी बगल के नीचे कुछ छुपाया है। इसका शक है कि ये कोई खतरनाक हथियार है, लेकिन बाकी मुसाफिर उसकी बात को संजीदा नहीं लेते। लवली अपनी बेटी शोमिन को आगे लाता है और कहता है कि वो सबको वही बात दोबारा बताए।
जो उस मशकूक आदमी ने उसके कान में कही थी। जैसे ही सोमिन ये डरावने अल्फाज दोहराती है, पूरे जहाज में खामोशी छा जाती है। सब मुसाफिर सिक्ते में आ जाते हैं और फिजाई अमला फौरन हरकत में आता है। हेड एयर होस्टेस इस मशकूक शख्स लियो जिनशी को सीधा जाकर पूछती है, लेकिन वो साफ इनकार करता है और अपनी मासूमियत का ड्रामा करने लगता है। आखिरकार हेड एयर होस्टेस लवली को तसल्ली देती है कि वो इस आदमी पर मुसलसल नजर रखेंगे, लेकिन फिलहाल किसी को घबराने की जरूरत नहीं, वरना जहाज में भगदड़ मच सकती है। इसी दौरान वो पहला मुसाफिर जो सबसे पहले वायरस के ज़रात से टकराया था, अचानक बीमार होना शुरू हो जाता है। उसके जिस्म पर नाकाबिले बर्दाश्त खारिश शुरू हो जाती है और इसके बाजों पर पानी से भरे छाले उभर आते हैं। उसका पूरा सर भारी हो जाता है। वो हानपते हुए वॉशरूम में जाता है और आईने में अपनी हालत देखता है। अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है और अगले ही लम्हे उसकी लेफ्ट आंख धमाके से फट जाती है। वो दर्द से चीखता हुआ बाहर निकलता है। चंद कदम चलने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ता है और खून के तालाब में तड़पता हुआ दम तोड़ देता है। जहाज में मौजूद एक डॉक्टर फौरन पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मरीज की सांस रुक चुकी थी। ये मंजर देखकर सब मुसाफिर खौफजदा तो हो जाते हैं, मगर अब तक किसी को अंदाजा नहीं होता कि असल खतरा कितना बड़ा है। मुसाफिर लाश के इर्द गिर्द खड़े तजस्सुस से देख रहे होते हैं। भी लवली की नजर लियो जिनशी पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट होती है। लवली फौरन समझ जाता है कि ये सब उसी का खेल है। वो गुस्से में उस पर टूट पड़ता है, उसकी शर्ट फाड़ देता है और बगल में मौजूद जख्म दिखाकर सवाल करता है, आखिर तुमने यहाँ क्या छुपा रखा है? माहौल कुशीदा हो जाता है। तभी अचानक को पायलट अंदर आता है। वो लवली को जोर से पीछे हटाता है और फौरन एक कागज निकालता है ताकि उस आदमी की शिनाख्त चेक करे। असल में अभी जमीन से पैगाम आया है। इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि लियो जिनशी इस जहाज में वायरस फैलाने आया है। ये सुनकर को पायलट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से सूरत हाल संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि तब तक वायरस कैप्टन के जिस्म में भी फैल चुका है और उसके हाथों पर छाले बनने लगे हैं। लियो जिनशी सबके सवालात का जवाब देने के बजाय अचानक लोगों के बीच भागने लगता है। वो अपने बैग से स्प्रे निकालता है और मजीद वायरस फजा में छोड़ देता है। मुसाफिर बड़ी मुश्किल से इसे दबोचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का हर कोना अब इस महलिक वायरस के ज़रात से भरा जा रहा था। जल्द ही टावर को इतला मिलती है कि मुजरिम काबू में आ गया है, लेकिन साथ ही एक मुसाफिर की मौत की खबर भी पहुंच जाती है। अब सबको यकीन हो जाता है कि वायरस वाकई जहाज के अंदर फैल चुका है। ये इतना संगीन हादसा था कि फौरी तौर पर इमरजेंसी कमेटी बना दी गई। हुकूमत बराह रास्त जहाज से राब्ता करती है और लियो जिनशी से बात करने की कोशिश करती है ताकि शायद वो इलाज या वैक्सीन बता दे, लेकिन लियो जिनशी पहले ही मौत का फैसला कर चुका था। उसका मकसद ये था कि जहाज पर सवार हर एक इंसान उसके साथ मरे। वो कहता है, मैं चाहता हूँ यहाँ एक भी शख्स जिंदा ना बचे। ये सुनकर को पायलट का खून खोल उठता है। वो लियो जिनशी का गरिबान पकड़कर चीखता है, तो कहाँ है इलाज, कहाँ है? लेकिन जवाब में लियो जिनशी पागलों की तरह हंसने लगता है। अचानक उसके मुंह से खून का फव्वारा निकलता है जो सीधा को पायलट के चेहरे पर जा गिरता है। उसी वक्त एक और बड़ी तबाही आ जाती है। कैप्टन की जान वायरस की वजह से चली जाती है और जहाज अब मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो जाता है। फ्लाइट अचानक 200 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से नीचे गिरने लगती है। पूरे जहाज में चीखो पुकार मच जाती है। लोग अपनी सीट बेल्ट्स पकड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे हालात में एक बहादुर फ्लाइट अटेंडेंट अपनी जान खतरे में डालकर सीट बेल्ट खोलता है और लड़खड़ाते कदमों से कॉकपिट की तरफ बढ़ता है। वो पायलट सीट संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जहाज की हलचल और कैप्टन की लाश रास्ता रोके खड़ी होती है। जहाज तेजी से समंदर की तरफ गिर रहा होता है। उसी नाजुक लम्हे में लवली अंदर पहुंचता है। वो पूरी ताकत से हैंडल खींचता है और जहाज का स्पीड ब्रेक लगा देता है। पायलट की लाश को एक तरफ सीधा किया जाता है और फिर लवली एक एयर होस्टेस के साथ पूरी ताकत लगाकर जहाज के कंट्रोल हैंडल को खींचता है। आखिरी लम्हे पर जहाज का रुख सीधा हो जाता है और समंदर में गिरने से बाल बाल बचता है। उसी वक्त को पायलट अंदर आता है और एक नजर लवली को देखकर फौरन सब कुछ समझ जाता है। असल में लवली कभी खुद भी एक माहिर पायलट था। उसकी बीवी भी इसी एयरलाइन में काम करती थी, लेकिन एक हादसे के बाद लवली ने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट दे दिया और दोबारा कभी जहाज नहीं उड़ाया। अब बरसों बाद सिर्फ चंद मिनटों के लिए उसने फिर कंट्रोल संभाला और सबकी जान बच गई। लेकिन इन्हीं चंद मिनटों में लियो जिनशी का वायरस असर देखा चुका था। वो खुद भी तड़प तड़प कर मर गया। उसकी मौत की खबर जमीन पर मौजूद इमरजेंसी टीम तक पहुंची तो ये उनके लिए किसी आसमानी बिजली से कम न थी, क्योंकि अब वायरस मौजूद था लेकिन इलाज का कोई जरिया नहीं था और इस तरह की बीमारी की वैक्सीन बनाने में महीनों लग सकते थे। मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। जहाज के अंदर जब मुसाफिरों ने लियो जिनशी को काबू करते हुए और जहाज को बेकाबू होते देखा तो एक सहाफी मुसाफिर ने यह सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। उसने फ्लाइट के इंटरनेट सिस्टम के जरिए वीडियो सीधी न्यूज चैनल्स को भेज दी। चंद मिनटों में यह खबर बड़े पैमाने पर नश्र होने लगी और पूरी दुनिया को इस हादसे का इल्म हो गया। अब इमरजेंसी कमेटी, जो पहले उस मामले को छिपाना चाहती थी, मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर उतर आई। उन्होंने सबके सामने मान लिया कि जहाज में एक खतरनाक नामालूम वायरस फैल चुका है। जब मुसाफिरों ने यह खबर सुनी तो पूरा माहौल अफरा-तफरी का शिकार हो गया। एक एक करके लोग बेहोश होने लगे, कहीं की मौत भी हो गई। वो एयर होस्टेस जो सबसे पहले वायरस के ज़रात से टकराई थी, अचानक झटके खाने लगी और अपने ड्यूटी स्टेशन पर ही जान दे दी। ये मंजर इतना खौफनाक था कि बाकी मुसाफिर भी हिम्मत हारने लगे। जहाज के अमले ने फैसला किया कि जिसमें बीमारी की इलामात हैं उन्हें अलग कर दिया जाए। जिसके जिस्म पर छाले या बुखार था उसे फौरन जहाज के पिछले हिस्से में मुंतकिल किया गया।
उसी दौरान छोटी बच्ची शोमिन के बाजू पर पहले से मौजूद एक एक्जिमा खारिश को देखकर लोग समझ बैठे कि वो भी मुतासिर हो गई है। गुस्से में कुछ मुसाफिरों ने जबरदस्ती उसे और उसके पेरेंट्स को भी अलग थलग कर दिया। वक्त गुजरता गया और जहाज होनोलुलु एयरपोर्ट के करीब पहुंचा, लेकिन जैसे ही अमेरिकी फिजाई हदूद में दाखिल हुए एक खौफनाक पैगाम मिला। अमेरिका ने इनकार कर दिया, जहाज वहां नहीं उतर सकता। को पायलट ने फौरी तौर पर इमरजेंसी डिक्लेरेशन जारी किया, लेकिन उसके बावजूद इनकार कर दिया गया। यानी वो मुल्क जिसे सालों से इतिहादी समझा जाता था, इस कड़े वक्त में कोरिया का साथ छोड़ गया। यह सुनकर कोरिया के मिनिस्टर्स शदीद गुस्से में थे, मगर कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्होंने मजबूरी में ऑर्डर दिया कि जहाज वापस पलट जाए। जब जहाज का रुख बदला तो सूरज गुरूब हो रहा था और इसकी रोशनी का आखिरी लम्स कैबिन के अंदर फैल गया। ये मंजर इस बात की अलामत था कि मुसाफिरों की जिंदगियां भी अब शाम की ढलती रोशनी की तरह खत्म होने के करीब थीं। मगर जमीन पर अभी कुछ लोग हिम्मत नहीं हारे थे। इंस्पेक्टर सूक हर तरफ से सुराग ढूंढ रहा था। तहकीकात के दौरान लियो जिनशी के पुराने साथियों से पता चला कि कंपनी को एक बार खुफिया तौर पर एक महल्लक वायरस मिला था और इस प्रोजेक्ट का सरबराह लियो जिनशी ही था। लेकिन जब 3 मुलाजमीन इस वायरस से मुतासिर हुए, 2 मर गए और एक शदीद जख्मी हुआ, तो कंपनी ने फौरन लियो जिनशी को निकाल दिया। इंस्पेक्टर को खबर मिली कि उन 3 में से एक शख्स अब भी जिंदा है और अस्पताल में है। ये सुनकर वो फौरन अस्पताल पहुंचा, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। इस शख्स ने बताया कि लियो जिनशी की माँ एक मशहूर बायोलॉजिस्ट थी जो हमेशा अपने बेटे पर सख्ती करती थी। उसी दबाव के बास लियो जिनशी को जानवरों को मारने में तस्कीन मिलती थी। उसके साथियों ने जब ये रवैया कंपनी को बताया तो कुछ वक्त के लिए उसे मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन जिस हादसे में वायरस फैला था वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि जानबूझकर करवाया गया था। इस वक्त लियो जिनशी खुद खड़ा देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसी जिंदा बच जाने वाले की मदद से अब ये भी कंफर्म हो गया कि जहाज में फैलने वाला वायरस वही पुराना है। लेकिन एक खुशखबरी ये थी कि कंपनी के पास इस वायरस के खिलाफ कुछ इब्तिदाई इलाजी अनासर पहले से मौजूद थे। ये खबर मिलते ही इंस्पेक्टर सीधा कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंचा, लेकिन चूंकि ये एक गैर मुल्की मल्टीनेशनल कंपनी थी, बगैर वारंट के उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। कंपनी के सरबराह ने भी साफ इनकार कर दिया कि उनके पास ऐसा कोई वायरस या तभी इमरजेंसी कमेटी का सरबराह पुलिस की भारी टीम के साथ कंपनी के दफ्तर पहुंचता है। उसने कंपनी के ऑफिसर्स को खुले अल्फाज में कहा, अगर ये साबित हो गया कि वायरस तुम्हारी लेबोरेटरी से लीक हुआ है और तुम्हारे पास इसका इलाज मौजूद है, तो याद रखो, सिर्फ कंपनी का दिवालिया नहीं निकलेगा, बल्कि पूरा मुल्क तुम्हें मुजरिम समझेगा। उसकी धमकी और सख्त रवैये के सामने उन्होंने ये वादा भी किया कि जहाज पर मौजूद हर मुसाफिर को ये वैक्सीन फ्री फराहम की जाएगी। ये खबर सुनते ही इमरजेंसी कमेटी के अरकान और जहाज में ये खबर पहुंचने वाले लोग खुशी के आंसुओं में डूब गए। लेकिन इस खुशी के लम्हे में भी कॉकपिट के अंदर एक नया तूफान खड़ा था, जो पायलट के हाथों पर छाले उभर चुके थे और उसके मुंह से खून बहना शुरू हो गया था। वो जान गया कि शायद वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। उसने फ्लाइट अटेंडेंट को हुक्म दिया कि फौरन लवली को बुला लाए और फिर लवली को देखकर बोला, अगर मैं गिर गया तो तुम्हें कंट्रोल संभालना होगा। लेकिन लवली का चेहरा खौफ से भर गया, क्योंकि वो अभी तक अपने माजी के सदमे से बाहर नहीं आया था। सालों पहले एक हादसे में जब वो जहाज उड़ा रहा था तो उसकी गलती से 2 एयर होस्टेस की मौत हो गई थी। उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि दोबारा कभी जहाज नहीं छुएगा। अभी ये सब चल ही रहा था कि को पायलट ने एक फैसला किया। उसने तो क्या कि जहाज को सीधा जापान के नरीता एयरपोर्ट पर उतारेगा। लेकिन जैसे ही दरख्वास्त दी गई, जापान ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, चाहे वैक्सीन मौजूद हो, लेकिन जहाज को जापान की जमीन पर उतरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हत्ता कि जापानी हुकूमत ने जंगी तैयारे भेज दिए और जहाज को खतरनाक अंदाज में घेर कर वार्निंग दी कि फौरन उनकी फजाई हदूद छोड़ो। यहाँ तक कि एक मिसाइल तक लॉक कर लिया गया ताकि अगर जहाज ने हुक्म न माना तो उसे मार कराया जाए। जब जहाज जापानी फजाओं से निकला तो को पायलट बिल्कुल अंढाल होकर गिर गया। आखिरी लम्हे पर लावली ने कंट्रोल संभाला और फिर से जहाज को सीधा कर दिया। इसी दौरान जापान की तरफ से एक ऑफिशियल बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा, हमने ये जहाज उसलिए रोका क्योंकि हमें यकीन है कि वैक्सीन अब कारगर नहीं है, क्योंकि जहाज में फैलने वाले वायरस की इन्फेक्शन स्पीड और इलामात पुराने वायरस से मुख्तलिफ हैं, जिसका मतलब है कि वायरस ने शक्ल बदल ली है। ये खबर बिजली की तरह गिरी, यानी वो वैक्सीन जिस पर सबने अपनी आखिरी उम्मीद लगा रखी थी अब बेअसर हो सकती थी। जहाज के अंदर बैठे मुसाफिरों ने फिर एक बार मौत को अपने करीब महसूस किया। ये खबर कोरिया के आली हुकाम तक पहुंची तो वहां भी हलचल मच गई। कुछ मिनिस्टर्स ने कहा, जहाज को मरकजी एयरपोर्ट पर उतरने न दिया जाए, बल्कि किसी दूर दराज एयर बेस पर ले जाया जाए। लेकिन हकीकत ये थी कि एक तवील इंटरनेशनल फ्लाइट के बाद अब जहाज में ईंधन भी खत्म हो रहा था। अगर वो मजीद किसी दूर बेस पर जाते तो जहाज रास्ते ही में गिर जाता। इमरजेंसी कमेटी का सरबराह सख्ती से इस तजवीज के खिलाफ खड़ा हो गया और मीटिंग में जबरदस्त बहस छोड़ गई। ये सब देखकर इंस्पेक्टर सॉक, जिसकी बीवी भी उसी जहाज पर थी, अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूम रहा था, जो अपनी मां के इंतजार में घर पर बैठी थी। उसी लम्हे उसने एक नाकाबिल यकीन फैसला किया। वो सीधा आर्जी वायरस लेबोरेटरी में घुस गया और बंदूक तानकर साइंटिस्ट को ऑर्डर दिया कि वो इस पर तजर्बा करें। उसी वक्त जहाज कोरिया की फजाओं में दाखिल हो गया। लेकिन लवली के सामने एक और खौफनाक झटका आया। अब कोई भी एयरपोर्ट उन्हें लैंड करने नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि मिलिट्री बेस भी एहतिजाज और अवामी दबाव की वजह से बंद कर दिए गए थे। इंटरनेट पर इस जहाज को बायोलॉजिकल बम कहा जाने लगा। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे कि फौज को चाहिए जहाज को मिसाइल से मार गिराए। ये जहर भरी पोस्ट जहाज के अंदर मौजूद मुसाफिरों ने भी अपनी आंखों से देखे। उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग में देखा कि उनके अपने फैमिली वाले भी मुजाहिरीन के तानों का शिकार बन रहे हैं। ये मंजर देखकर कई मुसाफिरों का हौसला टूट गया। उन्होंने दिल ही दिल में सवाल किया, क्या हमें वाकई लैंड करना चाहिए? अगर वैक्सीन नाकाम हो गई तो हमारी फैमिली भी इस आग में जल जाएंगे। यानी चाहे जहाज बच्चे या ना बच्चे,
हम सब किसी न किसी अंजाम को पहुंचने वाले हैं। इसी सोच के साथ पूरे जहाज के मुसाफिरों ने एक तारीखी और कुर्बानी भरा फैसला किया। लवली ने इन सब की मोहब्बत भरी निगाहों में जवाब ढूंढा और जहाज के अंदर मौजूद लोगों ने अपनी आखिरी बातें रेडियो के जरिए जमीन पर मौजूद अपने प्यारों तक पहुंचाएं। जो लोग पहले एहतिजाज कर रहे थे वो भी ये दर्दनाक पैगाम सुनकर बिल्कुल खामोश हो गए। रेडियो से एक टूटती हुई आवाज सुनाई दी, ये है स्काई कोरिया 501, क्या आप हमें सुन रहे हैं? जमीन से जवाब आया, हम सुन रहे हैं। पायलट की आवाज कांप रही थी। हम सब ने फैसला किया है कि हम लैंड नहीं करेंगे। ये सुनकर जमीन पर मौजूद मुसाफिरों के घर वाले गम से टूट गए। फदा में तन्हा भटकते हुए जहाज को देखकर उनके दिल कट कर रह गए। अब शुरू हुई मुसाफिरों की अपने प्यारों से आखिरी जुदाई की आवाजें। एक वालिद ने कहा, मेरी बेटी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे माफ कर देना। एक छोटी बच्ची ने रोते हुए कहा, दादी मुझे डर लग रहा है। सभी मैंने खाने में नखरा किया था, माफ कर देना। मुझे आपके हाथ का खाना बहुत याद आ रहा है। किसी ने कहा, मामा, पापा, मैं और मेरा भाई वहां जाएंगे जहां हमने पहले साथ जाने का वादा किया था। और वो नन्ही सी आवाज कहती है, मैं भी सफर करना चाहती हूँ। रेडियो पर एक मुसाफिर जबरदस्ती हंसने की कोशिश करता है, क्या तुम जानते हो मैं साथ में विटामिन भी लाया हूँ जो मैं खा जाऊंगा। कोई अपनी माँ और बहन के नाम पैगाम छोड़ रहा था, कोई अपने बच्चों के नाम आखिरी वसीयत। सब अपनी आखिरी बातें एक दूसरे को सुनाने लगे। जहाज की रोशनी अंधेरों में टमटमाती रही और वो आहिस्ता आहिस्ता सबकी नजरों से उछल होता गया। दुनिया जैसे एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई हो। उसी दबाव भरे लम्हे में जमीन पर अस्पताल में एक करिश्मा हुआ इंस्पेक्टर सॉक, जिसे सब मुर्दा करार दे चुके थे, अचानक हिलने लगा और उसकी सांसें वापस आए और दिल की धड़कन फिर से चलने लगी। उसने अपनी जान देकर यह साबित कर दिया था कि वैक्सीन काम करती है। लेकिन जहाज पर लवली ने रेडियो बंद कर दिया था, इसलिए ये खुशखबरी फौरन वहां तक न पहुंच सकी। अब उम्मीद सिर्फ जमीन पर मौजूद उन मुसाफिरों के घर वालों से थी जो अपनी फैमिली को ये पैगाम पहुंचा सकते थे। जमीन से एक पैगाम आता है, मैं तस्दीक करता हूँ, वैक्सीन कारगर है। फौरन ये खबर जहाज वालों तक पहुंचाओ, उन्हें कहो वापस आएं। फोन कॉल नहीं हो पा रही थी, लेकिन लोगों ने फौरन टेक्स्ट मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। अचानक जहाज के अंदर मुसाफिरों के मोबाइल फोन एक एक करके रोशन होने लगे। ये छोटी छोटी रोशनी की झलकियां सबके लिए उम्मीद की किरण बन गई। आंखों में आंसुओं के साथ वो खुश हो गए, शायद अब जिंदगी की कोई सवेल बाकी थी। आखिरकार कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची और लवली, जो बरसों से अपने माजी के खौफ से भाग रहा था, अब हिम्मत जुटाकर कोकपिट में बैठा। उसने अपनी पुरानी पायलट ट्रेनिंग और तजर्बा याद किया और आखिरी ताकत लगा दी। फ्यूल खत्म होने से जरा पहले वो जहाज को जमीन पर उतारने में कामयाब हो गया। क्या वो सदा जिंदा बचे हुए मुसाफिर और एक ऐसा अंजाम जिसने दुनिया भर के दिल दहला दिए।